आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? हमें फोकस दिया हुआ है 3,0। ठीक है, पहली चीज़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है हमें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम किस तरह से करेंगे? पहले हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट को। सपोज पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं x, y लाइस ऑन पैराबोला। ठीक है, एक पॉइंट है P(x,y) जो कि पैराबोला पे लाया करता है। फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला P से लेके पॉइंट P से लेके F तक का डिस्टेंस इक्वल होगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ P टू डायरेक्ट्रिक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है। सिंपली P के जो पॉइंट्स है वो F के जो पॉइंट्स है वो x1/1, P के जो पॉइंट्स है वो x2/2 हम सपोज करते हैं, और हम इसमें या डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या होता है? a(x1) प्लस b(y1) प्लस c। a, b और c क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं इक्वेशन के। अब यहाँ पे x के साथ कौन सा यानी वेरिएबल है, कौन सा x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास a, फिर है x1 यानी पॉइंट का x जो कि x है, प्लस b क्या है? y का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास है यहाँ पे 0। यहाँ से y निकाल लेते हैं, ये वाला y, प्लस c यानी प्लस माइनस 5 रूट a² प्लस b²। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू x माइनस 5 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर होगा 0, तो 1 प्लस 0 1। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 25, और अपॉन में 1 है तो वो नहीं लिखते। अब इन सारी टर्म्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस x² प्लस 10x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। ये x² पॉजिटिव है, ये x² नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे बचा के हम सबसे पहले y², ये माइनस 6x है, ये प्लस 10x है, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। ये प्लस 9 है, ये माइनस 25 है, ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास पैराबोला की। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 0,4 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y+6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फोकस में दिया हुआ है 0,4 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है y+6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वापसी हम कर लेते हैं। कंसिडर अ पॉइंट PXY ऑन पैराबोला। ठीक है, फिर आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला P से लेके F तक का डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ P टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अभी सिंपली हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x1 y1 हमारे पास फोकस के पॉइंट्स है और x2 y2 हमारे पास p के पॉइंट्स है, तो ये हो जाएगा रूट x जो कि p का पॉइंट है माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इस इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और यहाँ y कोऑर्डिनेट हमारे पास y ही है। c में यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, +6, तो वो आ जाएगा यहाँ पे रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 0x से 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास y+6 अपॉन रूट 1। ठीक है, अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, होल रूट के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू y+6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे रूट 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर फॉर्मूलास लग जाएंगे a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर के। तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ क्या है a-b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू, ये y+6 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब हम इन तीनों टर्म्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, सॉरी ये 8x नहीं 12x नहीं y होगा और यहाँ पे भी y ही होगा। ठीक है, प्लस 16 माइनस y स्क्वायर माइनस 12y और ये माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली क्या है, x स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, दोनों कट डाउन हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, दोनों कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचा क्या, x स्क्वायर, ये माइनस 8y है माइनस 12y है तो हो जाएगा माइनस 20y प्लस 16 है माइनस 36 है तो हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर।
अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, फोकस हमें दिया हुआ है। यहाँ पे फोकस जो हमें दिया हुआ है वो -4,5 है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है y = 6। तो इसे हम कर लेंगे y - 6 = 0। ठीक है, y - 6 = 0। अब हमें यहाँ पे सिंपली उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पिछले पार्ट किए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कंसिडर पॉइंट PXY ऑन पैराबोला। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय दी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, P से लेके F तक का डिस्टेंस इक्वल होगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ P टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, P से लेके F तक का डिस्टेंस इससे इक्वल होगा। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा AS1 + BY1 + C/रूट A² + B²। ठीक है, तो यहाँ पे P के पॉइंट्स है वो x2 y2 हो जाएंगे और F के पॉइंट्स x1 y1। तो ये हो जाएगा रूट, अब यहाँ पे क्या है, -4 है तो ये हो जाएगा +4 x + 4 क्योंकि ये फॉर्मूले का भी माइनस है, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे A और B और C जो पॉइंट्स हैं जो है वो आएंगे हमारे पास इक्वेजन से। इक्वेजन क्या है, y - 6 = 0। इसमें x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिख देते हैं और यहाँ आ जाएगा x प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे P का y कोऑर्डिनेट क्या है y, C क्या है -6 रूट A² + B²। A क्या है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे हम इसी तरह से देंगे x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्लस y - 6 अपॉन √1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जाएगा रूट x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y - 6 का होल स्क्वायर अपॉन √1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y - 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि √1 था, 1 बचा था डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास ना भी लिखे तो मसला नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a, हम एक साथ लिख देते हैं, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² ± 2ab + b²। यानी जब प्लस होगा तो यहाँ ऊपर वाली साइन होगी, नेगेटिव होगा तो यहाँ नीचे वाली साइन होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² + 8x + 16, ये हो जाएगा प्लस y², y माइनस, ये क्या कहते हैं, फोकस में हमारे पास जो पॉइंट्स है वो -4,5 नहीं है, -4,3 है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से हम करेक्ट करते हुए आते हैं, 5 की जगह 3। ठीक है, तो जी का y² -6y
ठीक है, +9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब ये तीनों टर्म्स को हम उस तरफ लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये कि प्लस 12y हो जाएगा, ये माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर ये प्लस 8x माइनस 6y प्लस 12y यानी प्लस 6y प्लस 16 प्लस 9 25 माइनस 36 यानी माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर एस एंटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी हुई है, वर्टेक्स दी हुई है। वर्टेक्स देख के हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे है। तो अब दो केसेस बचते हैं, या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा या तो अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या दी हुई है, x इक्वल्स टू -6। ठीक है, और पहले ही एक केस है जिसमें डायरेक्ट्रिक्स में x हो और वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे हो। वो कौन सा होता है, कंपेयरिंग विथ x इक्वल्स टू -a। ठीक है, एक ही इक्वेशन ऐसी डायरेक्ट्रिक्स की है जो ओरिजिन पे x के वेरिएबल के साथ इंक्लूडेड हो। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, हमें पता है अब इसका एक्सेस क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये जो है वो कौन से एक्सेस के ऊपर ये वाली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है। ठीक है, ये बनती है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सेस इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सिंपली हमें इसके अंदर a की वैल्यू पुट करनी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की जगह 6x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 24x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दी हुई है 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5। इसमें भी वर्टेक्स 0 है और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशंस हमारे पास है उसमें एक ही केस है जिसमें y इंक्लूड होता है। ठीक है, और वर्टेक्स ऑरिजिन पे होता है y इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे और हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू 5। जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। ठीक है, क्योंकि अगर हम -5 को a की जगह पुट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल्स टू 5 ही बन जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वर्टेक्स ऑरिजिन पे और डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल्स टू 5। इससे हमें पता चलता है प्रिंसिपल एक्सेस इज अलॉन्ग y एक्सेस। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की जगह आ जाएगा प्लस -5y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 5 20, तो हो जाएगा -20y, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दी हुई है 3,4। ठीक है, 3,4। अब यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन पे नहीं है, तो हम सिंपली कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वर्टेक्स विथ VH, K। ठीक है, जब ऑरिजिन नहीं होता तो एक कंडीशन होती है H, K। इससे हमें पता चल गया H इक्वल्स टू 3 और K इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स में जब ऑरिजिन पे नहीं हो वर्टेक्स तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास, जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ
किससे हम कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू एच माइनस ए, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ x इक्वल टू 5 है, ये x इक्वल टू एच माइनस ए, इसका मतलब है h माइनस ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी हमें h की वैल्यू पता है, वो हम रख देते हैं 3, 5 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो गया, a यहाँ नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, यानी 3 माइनस 5 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, ठीक है। अब वर्टेक्स h के है और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू एच माइनस ए है। जब भी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू एच माइनस ए होगी, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वेशन होगी हमारे पास y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच, ठीक है। तो हमें सिर्फ के, ए और एच की वैल्यू पुट करनी है, तो ये जगह y माइनस के क्या है मेरे पास 4, y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a क्या है -2, x माइनस एच क्या है हमारे पास 3, ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टू द 8 -8 क्योंकि माइनस का साइन है, x माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 एंड 7 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसे जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।